जिस प्रकार सभी को पता है कि पिछले सप्ताह क्या आयु निश्चित है, एक उसमें एक क्लैरिफिकेशन तो ये होया कि कर्मों के आधार पे भी आयु का निश्चित होना अनिश्चित होना होता है, बढ़ता है पहले ये सब कर्मों के हिसाब से। और दूसरा, वेदों में सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार हम आयु बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, इसके प्रमाण भी हैं और उसके तरीके भी सत्यार्थ प्रकाश में बताए गए हैं। वो प्राणायाम का माध्यम है, स्वाध्याय है, शरीर है, वेजिटेरियन होना जरूरी है और कई ऐसे चीजें हैं जिसको कि मतलब जैसे कि हम उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो उससे ये लगता है कि ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, हमारे हाथ में। अब आगे की जो कहानी है और जिससे कि पूरी चीज हमारी क्लियर हो जाएगी, वो है आज का पार्ट 2। तो मैं आचार्य जी से कहूंगा, क्योंकि समय 5 मिनट ऊपर ही हो गए, तो आपसे अनुरोध है कि आप अगले 45-50 मिनट के लिए हमारे बीच में आचार्य जी। अग्न आया हि भीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सिवर्षि तू तो अमृत का सागर मेरे ईश है, तेरे चरणों में झुकता मेरा शीश है। अब तो तेरी शरण में चले आए हैं, छींट करुणा के दे तू तो जगदीश है, छींट करुणा के दे तू तो जगदीश है। ओम शांति शांति शांति। आदर और सम्मान के योग्य आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के समादरणीय वंदनीय संरक्षक महोदय, श्रद्धेय डॉक्टर अशोक कुमार चौहान जी, श्रद्धेय श्री आनंद चौहान जी, इस आर्य समाज के समादरणीय प्रधान, जो नित्य नए प्रयासों से, पुरुषार्थ से और नई नई तकनीक से आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी को पूरे आचार्य जी आवाज नहीं आ रही आपकी। कुछ हमें भी लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गई जी एकदम से। हाँ। या तो आचार्य जी की लाइट चली गई है, वो रिमूव हो गए, वो दोबारा ज्वाइन करेंगे। दोबारा ज्वाइन करेंगे, दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अभी 1 मिनट लगेगा, कोई बात नहीं, सब ठीक 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 चल रहा है वैसे तो। हाँ जी, आ गया? नहीं अभी नहीं। जब तक ज्योति बेटिया हमारी है तो तब तक सब ठीक चलेगा। नहीं हो। जी जी नमस्ते।
तो सबको खोल देते हैं करके। देहरादून में हो? तो मैंने कर दिया है। नहीं वो ठीक। आचार्य जी एक बार फोन, किसी को बात करनी है तो अनम्यूट कर सकते हैं जी, हमने ओपन कर दिया है। हाँ जी, बात कर लो जी, बटन दबाओ। महेंद्र भाई नमस्ते। भरत भाई नमस्ते। पहले भी किया 2 बार, आपने सुना ही नहीं है। मैं सुशांत लोग गुड़गांव से हूँ और अजय जी एक टंकारा वाले हमारे सुशांत लोग में आए हैं, मेरे को मिले हैं वहाँ पे। अब वो चेहरा याद नहीं होगा मेरा। जी कैसे हो? देहरादून में बैठी हूँ, देखो दिख रहा है? मुझे पता है, मुझे पहचान लिया, पीछे सब दिख रहा है। और आप उसमें टेरेस पे बैठी हो, फर्स्ट फ्लोर की। मैं रोज शाम को यहीं बैठती हूँ। ठीक है, वेरी गुड। पर देखो ना, आर्य समाज नहीं भूलती आप। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते अपर्णा भाभी, नमस्ते अपर्णा भाभी। आप जीजी को भी नमस्ते कर लो, बड़ी जीजी। हाँ, मैं जीजी को भी कर रही हूँ, जीजी को भी। और एक दिन देहरादून भी हो आओ आप। हाँ। अरविंद को लेके। नमस्ते अपर्णा जी। नमस्ते। कमलेश चांदना। हाँ पहचान लिया। नमस्ते कमलेश जी। नमस्ते। अभी आचार्य जी आ गए हैं, कृपया अनम्यूट कीजिए उनको। अच्छा, मनी गर्ग से बात हुई अभी। मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ये आधुनिक संसाधनों में कुछ हो जाता है। कोई बात नहीं, कोई लैपटॉप एकदम से ही इधर उधर हो गया। चलिए शुरू करते हैं। मैं कह रहा था कि आदरणीय श्री अजय सहगल जी को मैं शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि एक ऐसा व्यवहारिक विषय जिसका हमारे पूरे जीवन के साथ संबंध है, रिश्ता है और जो कर्मों पर आधारित है, तो इसीलिए इस विषय को आपने चुना भी और लोगों ने बहुत मन से सुना भी, सुन भी रहे हैं। आज भी बहुत लोग जुड़े हैं, तो उसके लिए आपके चिंतन को आपको बधाई, शुभकामनाएं। संगीता जी, तुम्हारी दुनिया ए मेरे मालिक है खूबसूरत चमक रही है। इसमें मैंने अपने अंतिम चरण में लिखा है कि जयेंद्र कितने भी गीत गाले न पार पा पाओगे प्रभु का। ये बात तो सत्य है साहब। तो गीत बहुत अच्छा था, लेकिन ये वही बात, कुछ तकनीकी गड़बड़ आज उधर भी रही। और शुरुआत संगीता जी आपने तकनीकी गड़बड़ से कर दी, तो मैं भी फंसा दिया आपने आज, लेकिन फिर भी आपका धन्यवाद। जितने भी लोग जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, मैं उन सबका अभिनंदन और वंदन करता हूं और ये आशा करता हूं कि आज किसी निष्कर्ष पर आप मेरे साथ पहुंचेंगे। देखिए, एक बात तो बिल्कुल सही कही कि देह क्षयति नैवात्मा वेदना फिर न चाल्यते। संस्कृत में सूक्ति है कि ये शरीर जो उत्पन्न होता है, शरीर ही जो है मृत्यु को प्राप्त करता है। और तिष्ठति कर्म फलम यावत, कि जब तक भोग और कर्म फल बचा हुआ है, शेष है, तब तक वह व्यक्ति कभी भी शरीर को छोड़ के जा नहीं सकता, वह इसी शरीर में रहता है। अर्थात वो भी ये घोषणा करता है शास्त्रकार कि आयु तो साफ निश्चित है और आप इसको लेकर के पैदा हुए हैं। लोग कहते हैं, शास्त्र भी कहता है, और मैं कहता हूं शास्त्र सब तरफ खड़ा हुआ नजर आता है, उसमें से कुछ निकालना है तो आपको थोड़ा सा मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। लोग भी कहते हैं, शास्त्र भी कहता है कि जिस दिन हम पैदा होते हैं उसी दिन हमारी मृत्यु भी पैदा होती है। और जब तक भगवान का दिया हुआ आयु और भोग का चक्र रहता है तभी तक शरीर रहता है। जिस दिन वह पूरा हो गया उस दिन आपको कोई एक सांस भी न घटा सकता है न बढ़ा सकता है, उसको लेकर के आप पैदा हुए हैं। अब आइए थोड़ा सा वेद में ले चलता हूं आपको, पुनरावृत्ति नहीं कर रहा, थोड़ा सा आप याद कर लीजिए पिछले प्रवचन को। हालांकि एक हफ्ता जो है, एक हफ्ता याद रखना आसान काम होता नहीं है किसी भी प्रवचन को। तो मैंने आपको थोड़ा सा उदाहरण गौतमी का दिया था, और गौतमी का पुत्र जब सर्प ने दसा था तो उस समय भी भीष्म पितामह ने यह कहा था कि गौतमी
न ये मृत्यु ने मारा, न काल ने मारा, न सर्प ने मारा, ये तो इसके कर्मों के अनुसार ही इसकी मृत्यु हुई है साहब, इसके कर्मों के अनुसार ही इसकी मृत्यु हुई है। तो ये माना जाता है कि कर्म के अनुसार आदमी को आयु जो है वो निश्चित अवधि तक प्राप्त होती है, और जहां भवितव्यता, जहां नियति उसको ले जाती है, उसी समय वो वहां पर पहुंचता है। अब आइए मैं आपको थोड़ा सा वेद का दिग्दर्शन कराता हूं। यजुर्वेद के 22वें अध्याय में, यजुर्वेद के 22वें अध्याय में ये श्लोक है, इमाम गृह्णः रसनामृतस्य पूर्ण आयुषी विदथेषु कृत्स्ना सानो अस्मिन् सुता आ बभुव ऋतस्य सामंत समापतंती। तो इस मंत्र का भाव मैं आपको बता देता हूँ, बहुत खूबसूरत सा भाव है कि जैसे अगर किसी व्यक्ति को, अब जरा सुनते चलेगा, बहुत गहराई में आज आप मेरे साथ उतरने वाले हैं, तो उसके लिए आपका मानस जो है उसका चेतन होना बहुत जरूरी है साहब, क्योंकि आलस्य हो, प्रमाद हो, या मन भटका हुआ इधर उधर हो तो फिर मुश्किल होती है। तो मैं आपसे यही आग्रह कर रहा हूं कि आप पूरी चेतना के साथ आप बैठिएगा इसमें और बैठ करके इसको सुनिएगा। तो उस चेतना में ये वेद का मंत्र कहता है कि इमाम गृह्णन, कि जैसे किसी व्यक्ति को आप रस्सी में बांध दे, खूंटे पर बांध दे, फिर वह अपनी इच्छा से कहीं आ जा नहीं सकता। ठीक इसी तरह से आप भी जानते हैं, आप मुझे खूंटे में बांध दीजिए तो फिर मेरा आना जाना सब रुक जाएगा, सब मुश्किल हो जाएगी। तो इसी तरह से कहता है ऋषि, कहता है कि ठीक इसी तरह से परमात्मा की व्यवस्था रूपी रस्सी में इंसान बंधा हुआ है। बात को पकड़िए, व्यवस्था, परमात्मा की व्यवस्था रूपी रस्सी में इंसान की, बल्कि आयु शब्द है यहाँ पर, कि इंसान की आयु बंधी हुई है, वह अपनी इच्छा से न घट सकती है और बोलो न बढ़ सकती है। अर्थात इंसान की कोई भी अकाल मृत्यु कभी होती नहीं। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि हम अकाल मृत्यु शब्द का प्रयोग करते हैं, और अकाल मृत्यु शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो अक्सर तब करते हैं जब कोई 16, 17 साल का, 25 साल का, 40 साल का, 50 साल का कोई व्यक्ति जो है हमारे बीच से चला जाता है, तब हम कहते हैं कि भाई ये तो असमय चला गया, ये तो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर जो मृत्यु को निश्चित मानते हैं उन्होंने एक तर्क दिया साहब, वो कहते हैं कि एक बात बताइए, जब आप परीक्षा देते हैं, दोनों पक्षों को सुनते चलेगा भी, जब आप परीक्षा देते हैं तो उस परीक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी चाहता है कि मेरे 100 में से 100 आ जाए, 98 आ जाए, 95 आ जाए, 90 आ जाए, लेकिन सबके नंबर, किसी के 40 भी है तो किसी के 99 भी है तो किसी के 10 भी है, सबके नंबर अलग अलग आते हैं। ठीक इसी तरह से जो इसके पक्षकार लोग हैं वो कहते हैं कि अकाल मृत्यु जैसी कोई बात है ही नहीं, बल्कि कर्मों के अनुसार किसी को परमात्मा 10 की, किसी को 20 की, किसी को 50 की और किसी को 30 की आयु देता है साहब। बड़ा विचित्र प्रश्न हो गया। दोनों तरफ तर्क जो है वो तकड़े हैं और दोनों तरफ शास्त्र भी खड़ा हुआ है। अब ऐसी परिस्थिति में जब शास्त्र भी खड़ा हुआ तो शास्त्र कहता है, कृष्ण क्या कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि निमित्त मात्रम भव सभ्यसाचिन यशो लभस्व। कहते हैं अरे अर्जुन, तू मारने वाला बन गया, तू मारने वाला कहाँ है, तेरी हस्ती है, क्यों किसी को मार सकता है? नहीं नहीं, तू तो निमित्त मात्र बन सकता है, क्योंकि तू कर्मों को करने में स्वतंत्र है, इसलिए तू निमित्त मात्र बन सकता है। और ये तो सब परमात्मा ने पहले से ही मार रखे हैं, यानी कि इनकी मृत्यु निश्चित है इस कर्म फल की व्यवस्था के अनुसार। तू तो निमित्त मात्र बन रहा है खाली, तो इसलिए तू निमित्त मात्र बन जा। यहाँ पर भी लोग ये कहते हैं कि भाई कृष्ण ने तो ये कहा कि मृत्यु आयु तेरे हाथ में है नहीं, तो किसी को दे नहीं सकता, बल्कि वह परमात्मा के अधीन व्यवस्था है और इसलिए आयु को वो निश्चित मानते हैं साहब। दूसरा उदाहरण देखिए, वो कहते हैं
कि एक शिकारी जो है, बात को समझिएगा तो आनंद आएगा आपको बहुत गहरा। एक शिकारी जब जंगल में जाता है, पैने बाण करता है और तीर चलाता है और कई बार शिकारियों पर प्रहार करता है, तो जो शास्त्रकार है वो कहता है कि एक बात बताइए कि क्या हर बार उसका तीर, शिकारी का तीर जो है वो शिकार को लगता है क्या? हर बार उसका तीर शिकार को नहीं लगता और हर लगे हुए तीर से शिकार नहीं भी मरता। अर्थात वो ही शिकारी का तीर, शिकारी के तीर से वही शिकार मरता है जिसकी आयु बोलो पूरी हो जाती है, नहीं तो सब बच करके भाग जाते हैं। वही कैसे बच गया? कितने आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे समाज में, सोसाइटी में, जिनका जवाब देना बड़ा मुश्किल है साहब। हमारे पथिक जी सुनाया करते थे जब उन्होंने भजन लिखा डूबतों को बचा लेने वाले, कि मैं सिंगापुर में था और सिंगापुर में एक खबर छपी अखबार में फोटो के साथ कि समुद्र में एक महिला जो है वो चली गई और एक नाव नू लेकर के वो उसकी नाव पलट गई, वो गिर गई। अब उसने परमात्मा को जिसको भी याद किया तो कहते हैं कि डॉल्फिन नाम की एक मछली थी, वो आई, उसको उसने अपनी पीठ पर बैठाया और किनारे पर छोड़ गई। तो प्रतीक जी कहते फिर भजन निकला, डूबतों को बचा लेने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले। ये भजन वहां से निकला। तो कहते हैं कि अगर आयु बची है साहब तो कोई कुछ कर नहीं सकता। और मैंने पिछले प्रवचन में भी कहा था, ऋषिदान कहते हैं कि परमात्मा की व्यवस्था में कोई अड़ंगा डाल नहीं सकता, कोई रुकावट डाल नहीं सकता। तो आयु निश्चित है। पिछली बार मैंने एक उदाहरण जो दिया उसको थोड़ा सा समझने से बात समझ में आएगी। लोगों ने कहा कि जैसे दीपक है, बत्ती है, तेल है, लेकिन फिर भी जो है हवा चलती है तो दीपक बुझ जाता है। इसमें सिद्धांत और परमात्मा क्या करेगा? हवा चलेगी तो दीपक बुझेगा ही बुझेगा। लेकिन यहाँ पर शास्त्रकार कहता है और ऋषिदान भी कुछ इसके निकट मुझे दिखाई पड़ते हैं कि परमात्मा की व्यवस्था ऐसी है कि उसको कोई आंधी साहब बुझा नहीं सकती, उसके जलाए हुए दीपक को, क्योंकि आंधी चलाने वाला भी वो है और दीपक जलाने वाला भी वो है। उसके जलाए हुए दीपक को कोई आंधी जो है वो बुझा नहीं सकती साहब। ये जो कहा है, और ये बात कहीं तक उचित भी लगती है कि फिर परमात्मा की व्यवस्था में अगर कोई डंगा डाल दे तो फिर व्यवस्था ही क्या रही परमात्मा की? परमात्मा की व्यवस्था में कोई परिवर्तन कर दे, परमात्मा की व्यवस्था में कोई रुकावट डाल दे, बाधा डाल दे, तो फिर कहते हैं ये संभव है ही नहीं। इसलिए ये अवधारणा चली कहां से, उसको थोड़ा सा समझिएगा। ये जो आयु निश्चित है ये चली कहां से? यूं तो सब दर्शनों को मैंने खंगाला साहब, सब दर्शनों के सूत्र हैं, लेकिन ये जो घंटे की क्लास है इसमें जितना मैं सरल करके आपको समझा सकूं केवल उतनी बात रखूंगा, इधर उधर ज्यादा भटकाऊंगा नहीं आपको। तो ये जो मुख्य सूत्र है इसमें, वो सूत्र है जो पतंजलि ने दिया है। पतंजलि कहते हैं कि जन्म का कारण तो बनते ही कर्म है, बनते ही कर्म है। इस पर आप प्रवचन सुन चुके हैं। मेरे जो कर्मों से भाग्य के निर्माण, उसमें भी ये बात आई थी कि कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है और कुछ का नहीं मिलता। तो कहते हैं कि जो कर्माशय है वो जब फल की स्थिति में आता है तो कहते हैं जिन कर्मों का फल आपको तुरंत नहीं मिला, इसको थोड़ा सा और समझाएंगे लेकिन अभी नहीं, तो कहते हैं कि उनका फिर फल आपको अगले जन्म के रूप में मिलता है। और अगले जन्म के रूप में मिलता है इसलिए मिलता है, बहुत सारे लोग साहब ये मानते हैं इस दुनिया में कि कोई दूसरा जन्म नहीं होता, एक ही जन्म है। और मैं अजय जी से ये करूंगा आग्रह कि एक बार पुनर्जन्म पर भी जो है रखिए, तो फिर उसको बताएं कि भाई पुनर्जन्म होता है तो क्यों होता है, वो तो आप समझ जाएंगे, लेकिन पुनर्जन्म होता निश्चित रूप से है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। अगर पुनर्जन्म को हटा दें तो हमारी तो सारी फिलोसफी चली गई साहब, सारा दर्शन चला गया, सारा कर्म का फल चला गया, सारा चिंतन ही समाप्त हो गया, कुछ बचता ही नहीं है। पुनर्जन्म तो निश्चित रूप से होता है और प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक दर्शनकार, प्रत्येक चिंतक ये मानता है कि इस दुनिया के अंदर पुनर्जन्म कर्मों के आधार पर ही होता है।
पुनर्जन्म कर्मों के आधार पर ही होता है। और वो कहते हैं उस कर्मों के आधार पर जन्म पुनर्जन्म होता है, तो कहते हैं कि पहले जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर तुम्हें जाति मिली। जाति से मतलब ये नहीं है साहब जो जातियां हमने दुनिया भर की बना रखी हैं। अभी तो मुझे पता चला है कि बिहार में जाति गणना शुरू हो रही है। आर्य समाज ने, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार है आर्य समाज के वेद प्रताप वैदिक जी, जब एक बार पहले ये मुद्दा चला तो उन्होंने आंदोलन किया था, और उस आंदोलन के फलस्वरूप मनमोहन सिंह जी ने जो गणना हो भी गई थी उसको प्रकाशित नहीं होने दिया और उसको वहीं पर रोक दिया गया था। मैं भी ये मानता हूं, हर समाज भी मानता है कि जातीय आधार पर गणना करने से या जातीयता को बढ़ावा देने से जो जाति मूल रूप से है उससे लोग भटक जाते हैं। लेकिन पतंजलि कहते हैं जाति से मतलब योनि है साहब, योनि है। आप इस जन्म के आधार पर तो मुझे अगले जन्म में ही योनि मिल सकती है, क्योंकि योनि बदल गई तो फिर मैं ही नहीं रहा। तो इसलिए कहते हैं कि योनि जो है पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर मिलती है। पहले जन्म में जो मैंने कर्म किए उसके आधार पर परमात्मा ये निर्णय लेता है कि मैं कौन सी योनि में जाऊं, पशु बनूं कि पक्षी बनूं कि आदमी बनूं, क्या बनूं, ये मेरे कर्मों के आधार पर ही निर्णय होता है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और मनुस्मृति में, इसमें और ले जाऊंगा तो फिर सारा समय उधर घूम जाएगा, इसलिए आपको सिर्फ इशारे में, मनुस्मृति में तो यहां तक कहा कि इस कर्म को करने से व्यक्ति इस योनि में जाता है साहब, पक्षी में जाता है कि कौवा बनता है कि क्या क्या बनता है, ये भी पूरा हमारे शास्त्रों में खोल करके ये बात बहुत जगह समझाई गई है। तो योनि जो है वो पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर मिली। अब यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा हो गया। दूसरी कहते हैं आयु, स्पष्ट लिख दिया पतंजलि ने कि सती मूले तद विपाको जात्यायुरूप होगा। जब कर्माशय का विपाक होता है तो फिर जाति, आयु, भोग, तीन चीजें मिलती हैं साहब। और क्योंकि कर्म भी सीमित है, बुद्धि भी सीमित है, आत्मा की क्षमता भी सीमित है, कर्म भी सीमित है, और इसलिए सब चीजें भी सीमित रूप में ही मिलती हैं। कि यानी कि योनि मिली तो आयु भी हमें निश्चित रूप से उस योनि के साथ मिल गई। अब यहाँ पर जो स्थिति है वो स्थिति थोड़ी सी अलग होती है। और वो क्या अलग स्थिति होती है कि यहाँ पर विद्वानों ने अब तर्क दूसरा कर दिया साहब। वो तर्क ये कहते हैं कि योनि के साथ आयु का संबंध योनि के साथ है, अलग से आयु का लेना देना नहीं है। क्यों? उन्होंने एक बात कही कि जैसे पक्षी की योनि मिली तो मेरी आयु 100 वर्ष तो होने से रही, 10, 5 साल, 2, 4 साल, यानी कि प्रत्येक योनि की एक औसत आयु डिसाइडेड है। मुझे योनि के साथ वह आयु अपने आप मिल गई। तो आयु जो है वो निश्चित नहीं है, बल्कि साधारण रूप में आयु का संकेत है कि आप पशु बने, शेर बने तो आपकी आयु इतनी लगभग है, आप मनुष्य बने तो आपकी आयु इतनी है, आप पक्षी बने तो आपकी आयु इतनी है। यहाँ पर जो विद्वान ये कहते हैं आयु निश्चित नहीं होती, उन्होंने इस तर्क को यहाँ पर रखा है। और वे कहते हैं कि आयु योनि के साथ जो मिलती है, आयु का अलग से संबंध नहीं है। लेकिन दूसरे जो विद्वान हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आयु भी पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर डिसाइडेड है। और कितनी जगह आपको ये उदाहरण मिलते हैं, उसको थोड़ा समझाएंगे। लेकिन यहाँ पर इसको समझिए कि आयु को भी वो मानते हैं। और भोग को क्या कहते हैं? देखिए जी, कहाँ पर पैदा होंगे, कैसे माता पिता मिलेंगे, कोठी में जाऊंगा कि झोपड़ी में जाऊंगा। अभी बच्चे ने तो कोई कर्म किया नहीं साहब, अभी तो माँ की गोद से आया है, अभी तो उसने आंखें खोली है। लेकिन एक महलों में पैदा होता है, दूसरा झोपड़ी में पैदा होता है। तो कहते हैं कि ये परमात्मा नहीं करता, ये जीवात्मा ने जो कर्म किए हैं उसके आधार पर यह निर्णय होता है। अब इसको समझिए थोड़ा सा। अब इसमें जो चिंतन है उसको आपको ग्रहण करना है, तो आपको अपने से पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। अब इसमें मैं आज योग दर्शन का एक बार फिर से स्वाध्याय में कर रहा था, और उस स्वाध्याय में
मैंने कहा कि जो आर्य समाज के स्थापित विद्वान हैं, स्थापित विद्वान दर्शनों के, उसमें से उदयवीर शास्त्री है। तो मैंने कहा लाइब्रेरी में कहीं ढूंढो भाई, उदयवीर शास्त्री का भी भाष्य मुझे आज थोड़ा सा देखना है, क्योंकि वैसे बहुत भाष्य मिल जाते हैं, लेकिन स्थापित विद्वानों के भाष्य न तो लोग पढ़ते हैं न जल्दी से मिलते हैं, क्योंकि प्रकाशन जब हो गया तब हो गया। तो उसमें वो कहते हैं कि देखिए, दो प्रकार के हमारे कर्म हैं, एक तो है दृष्ट जन्म वेदनीय और एक है अदृष्ट जन्म वेदनीय। कि दृष्ट जन्म वेदनीय है यानी कि जो हम इस समय कर्म कर रहे हैं और भोग रहे हैं, तो उसको कहते हैं एक विपाक, यानी कि इस समय जो हम कर्म कर रहे हैं उसका भोग लिया, केवल हम उससे भोग ही भोग सकते हैं, उससे योनि तो मिलेगी नहीं। अभी योनि तो उससे मिलेगी जिसका फल अभी नहीं भोग रहे, उससे योनि मिलेगी साहब। योनि इससे नहीं मिलेगी, जिसका फल अभी भोग रहे हैं उससे योनि नहीं मिलती, उसको वो एक विपाक कहते हैं। विपाक का मतलब ही होता है कि कर्म जब फल देने लगे तो उसको विपाक कह लीजिए। यानी कि मैं जो अभी कर रहा हूं, चालू जो कर्म है उनको मैं साथ साथ भोग भी रहा हूं, तो उससे जो है एक विपाक हो गया। तो दूसरा वो कहते हैं दृष्ट जन्म वेदनीय है, और फिर वो कहते हैं अदृष्ट जन्म वेदनीय, यानी कि जिन कर्मों को हमने देखा नहीं, जो अब हमारे याद नहीं, जो अब हमारी स्मृति में नहीं, उनके कारण से त्रिविपाक होता है। त्रिविपाक का मतलब होता है कि आयु और भोग और जाति मिलती है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि कर्मों का विपाक त्रिविपाक के अलावा भी है, एक विपाक भी है, द्विविपाक भी है और त्रिविपाक भी है। अब जो उदयवीर शास्त्री ने माना ऐसा, उसके साथ मैं थोड़ा सा सहमत होना चाहूंगा। वो कहते हैं आयु जो है वो द्विविपाक है साहब। द्विविपाक का मतलब होता है कि उसका संबंध पूर्व जन्म से है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि उसका संबंध पूर्व जन्म से है। लेकिन वो कहते हैं इस आयु का संबंध इस जन्म के कर्मों से भी है, अर्थात आयु आपको निश्चित रूप से मिली है और उसका संबंध आप उसको आयु को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये मानते हैं आयु निश्चित है, वो कहते हैं ना 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 ना, आप आयु की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप आयु को एक क्षण भी नहीं बढ़ा सकते। यहाँ वो इस तर्क को ले आए साहब। और अगला तर्क उन्होंने क्या रख दिया, इसको भी सुनिएगा। वो कहते हैं घटने बढ़ने की बात तो तब होगी जब पहले आयु होगी। नहीं समझ में आया, थोड़ा और समझाता हूं। यानी कि मेरे पास 1 किलो चीनी है, चीनी होगी तभी तो घटेगी, अब चीनी है ही नहीं तो घटेगी कहां से। तो वो कहते हैं आयु निश्चित दी है तभी तो घटने बढ़ने की बात हुई है। तो वहां वो ये कहते हैं कि पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर पहले आपको आयु निश्चित माननी ही पड़ेगी, तब जाकर के घटने बढ़ने की बात हो सकती है। यहाँ पर भी ये तर्क रखा गया। अब मैं आपको ये कहता हूं कि आयु को उदयवीर शास्त्री कहते हैं कि आयु जो है वो द्विपाक में आती है, अर्थात उसका संबंध पहले जन्म के कर्मों से भी है और वर्तमान जन्म के कर्मों से भी है। अब इसको थोड़ा सा व्यावहारिक रूप से समझिएगा। साइंस क्या कहती है, कोई भी वैज्ञानिक है, आर्यसमाजी होगा तो बात अलग है, नहीं तो वो कहता है कि जो कुछ है बस ये ही जन्म है साहब, आगे कुछ नहीं रखा। आगे कुछ नहीं रखा तो फिर तो सब गड़बड़ा जाएगा मामला। तो इसलिए वो कहते हैं कि एक ही जन्म है और आयु हमारे हाथ में है। एक फ्रांस के वैज्ञानिक में लाओ त्सु, उन्होंने कहा, उनकी ज्यादा उम्र हुई नहीं थी, 70 के आसपास ही थे, और वो जीना चाहते थे, वो जाना नहीं चाहते थे, जीना चाहते थे साहब। और जब जीना चाहते थे तो उन्होंने बड़ी सुविधा जुटाई और सारे जीवन वो कहते रहे जो कुछ है नेचर है, जो कुछ है आत्मा है, जो कुछ है यही जन्म है, दूसरा तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है सब इसी में है। लेकिन जब उसका अंतिम समय आया, और अंतिम समय आकर के उसके बड़े बड़े मित्र थे, डॉक्टर थे, बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति था, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, घर पे ही हॉस्पिटल बन गया साहब, सारे चिकित्सक डॉक्टर बैठ के बड़ी बड़ी दवाइयों की व्यवस्था की गई। अब वो व्यक्ति कहता है अरे कमाल हो गया,
इतना आविष्कार किया, इतनी बड़ी दवाइयां है, इतने बड़े बड़े डॉक्टर है, कुछ नहीं कर पा रहे। तब वो व्यक्ति कहता है कि मुझे लगता है ये जीवन का जो सूत्र है वो तो मेरे हाथ में है ही नहीं साहब, वो तो परमपिता परमात्मा के हाथों में है। और इसलिए आज मैं लोगों से कहता हूं कि उसे तुम परमात्मा कहो या कुछ और कहो, लेकिन कोई शक्ति है जो हमें नियंत्रित करती है, और वह नियंत्रित शक्ति जो है जब पूरा हो जाता है खेल आयु और भोग का चक्र, तो कहते हैं कि वह हमें ले जाती है। और एक वो रोकने से भी कितने ऐसे आपको उदाहरण मिलते हैं कि आप जो है एक व्यक्ति, ऐसा मैं कहीं पर देख रहा था, सुन रहा था कि एक ही शिला पर 4 नौजवान खड़े हैं साहब, एक ही शिला पर खड़े हैं, एक ही जगह है, समुद्र के किनारे हैं, लेकिन लहर आती है, एक को ले जाती है, 3 वहीं खड़े रह जाते हैं, जैसे कि चुन करके ले गई हो मृत्यु, उसको उठा करके ले गई हो। उसी का समय पूरा हुआ, आदमी आसमान से गिरता है, वहां से कोई बच जाता है। आदमी 7वीं मंजिल से, मैं जब भूकंप आया था पीछे तो मैं पढ़ रहा था कि एक व्यक्ति 7वीं 8वीं मंजिल पर बैठा था साहब अपनी बालकोनी में, और जब वो बालकोनी गिरी तो बालकोनी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसे आ गया जैसे लिफ्ट से नीचे आ रहा हो। इन तर्कों को भी वो लोग कहते हैं कि जब आयु जब तक खत्म नहीं हुई कोई मार नहीं सकता, और अगर जब पूरी हो जाए तो फिर कोई झिला नहीं सकता। ये सारा का सारा संदर्भ जो है आपको इस रूप में देखने को मिलता भी है, दुनिया में उदाहरण भी मिलते हैं, समझने को भी मिलता है। मैं भी अब आप सबसे ये बात कहना चाहता हूं जो उदयवीर शास्त्री ने कही है कि द्विपाक है और भोग को वो एक पाक मानते हैं, और जाति आयु भोग को त्रिपाक मानते हैं। और पतंजलि ने जो सूत्र दिया है, इसी सूत्र को लेकर के सारे विद्वान, सारी दुनिया अड़ी हुई है, खड़ी हुई है, और वो ये कहती है कि भाई आयु निश्चित है और इसका संबंध जो है पूर्व जन्म से है। तभी तो व्यक्ति छोटा भी चला जाता है, तभी तो व्यक्ति दूसरा भी चला जाता है। वो कहते हैं आयु तो सब बढ़ाना चाहते हैं, कौन है जो आयु नहीं बढ़ाना चाहता, घटाना कोई चाहता नहीं, फिर आयु जो है बढ़ती क्यों नहीं है, वो क्यों चला जाता है। और ऐसे ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे कि एक जीर्ण शीर्ण व्यक्ति जो है वो है, वो एक हट्टा कट्टा आदमी तुरंत निकल जाता है। मैं आनंद स्वामी जी ने भी अपने जीवन में एक लिखा है कि भाई हमने भूकंप की घटना के बाद, और जब भूकंप की घटना हुई तो कहते 7 दिन बाद एक आदमी जो है वो जमीन से जिंदा निकला, और जब जिंदा निकला तो स्वामी जी कहते हैं हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। कहते हैं भाई इस बात की तो बड़ी खुशी है कि तुम बच गए, लेकिन तुम बच कैसे गए ये तो बता दो। वो कहता स्वामी जी मैं तो फलों की ठेली लगाता था, और उस ठेली पर जो है क्या करते थे कि ठेली पर जैसे ही मैं गया जमीन फटी, ठेली के साथ ही चला गया नीचे। जो मलबा था वो आधा टेढ़ा खटखड़ा हो गया, उससे मुझे हवा मिलती रही। जो थोड़े बहुत मेरे पास फल वल थे ठेली पर उसको मैं खाता रहा, वो फल जूसी थे, थोड़ा गंदा पानी जमीन से निकला था उसको भी पी लिया। ऐसे करके 7 दिन तो निकल गए, लेकिन कल से सोच रहा था अब तो जीवन का अंत आ गया, अब कैसे होगा। तो स्वामी जी कहते हैं उसने कहा कि बस फिर खटपट की आवाज सुनाई पड़ रही थी कल से, आज देखो आपने मुझे जाकर के बचा लिया। इतने मलबे में वो कैसे बच गया। तो लोग कहते हैं आयु निश्चित है, इससे कोई घटा बढ़ा नहीं सकता। अब आपको दूसरी तरफ लेकर के चलता हूं। अब एक प्रश्न खड़ा हुआ, प्रश्न ये खड़ा हुआ कि अगर पुतिन महाराज यूक्रेन पे बम बरसा रहे हैं और हजारों आदमी मर रहे हैं, या जो लोग भी युद्ध करते हैं हजारों लोग मरते हैं, तो क्या उन सब की आयु एक ही साथ खत्म हो रही थी साहब? क्या उनकी आयु एक ही दिन खत्म हो रही थी? क्या वो उस बम से ही मरना उनके लिए लिखा हुआ था? तो ये तर्क जो है इसमें बड़ा बल है, इसमें बड़ा बल है। इसको कुतर्क से साधने की कोशिश करता है वह व्यक्ति जो आयु को निश्चित मानता है। वो क्या कहता है उसको भी समझ लो। वो कहता है कि जी बम बरसे, 200 मरे, लेकिन 2 क्यों बच गए? क्यों भाई 2 क्यों बच गए जी? वो इसलिए बच गए क्योंकि उनकी मृत्यु आई हुई नहीं थी, 200 की आई हुई थी। लेकिन नहीं, ये बिल्कुल ये कुतर्क है, और कुतर्क की बात हमें नहीं करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बम बरसा रहा है
युद्ध कर रहा है, उसमें लाखों लोग एक तरह से मर रहे हैं, बीमारियां होती है, भूकंप होता है, इनको आदि देविक आदि भौतिक दुखों में भी रखा गया है, तो फिर क्या उन सबकी आयु एक ही दिन लिखी हुई थी? क्या उनकी आयु उसी तरह से निश्चित थी? तो इस पर भी प्रश्न खड़ा हुआ। दूसरा प्रश्न खड़ा हुआ, तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्ता शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम। कहते हैं कि वेद में परमात्मा कहता है कि हे परमात्मा भक्त कहता है कि मुझे आयु दे। कितनी आयु दे? कि मुझे 100 वर्ष का कर दे। अरे जब बढ़ नहीं सकती तो 100 वर्ष का क्यों कर देगा परमात्मा? है परमात्मा कैसे तुम्हारी आयु को बढ़ा देगा, जबकि तुम कहते हो, या शास्त्र में बहुत सारी शास्त्र चर्चा मैंने आपको बता दी, कितने प्रमाण दे दिए, शास्त्र दोनों तरफ खड़ा हुआ मिलेगा आपको। है मैंने आपको आयु निश्चित का भी वेद का मंत्र सुनाया है कि कैसे जैसे खूंटे से इंसान बंधा हुआ है, ऐसे ही परमात्मा की व्यवस्था से आयु बंधी हुई है। उस आयु को आप घटा बढ़ा नहीं सकते। तो लेकिन इसमें ये जो बात कही है कि परमात्मा सतंच जीवांची और उपप्रियम पनिप्तम युवा न माहुति वृद्धम, कितने हम मंत्र बोलते हैं, आयुर्यज्ञन कल्पताम प्राणो यज्ञन कल्पताम तनुपाग्नेसी तन्वन में पाही आयुर्दाग्नेसी आयुर्में देही। अरे सैकड़ों स्थानों पर आप जो है प्रार्थना करते हैं कि परम पिता परमात्मा हमारी आयु को बढ़ा दो। गलत है क्या जी? गलत है। अब आगे चलिए। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी, महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के 3-4 सम्मुलास में लिखा, यदि पति पत्नी संयम से नहीं रहते, अजय जी कह रहे थे ना आयु घट भी सकती है, घट सकती है, घटाना तो कोई नहीं चाहता, घट सकती है। कैसे घट सकती है? तो कहते हैं अगर पति पत्नी संयम से नहीं रहते तो फिर जो है वो क्या होता है कि फिर उनकी आयु घट जाती है, ऐसा ऋषिदान ने लिखा। और वो ऋषिदान फिर सत्याप्रकाश में भी लिखते हैं कि अगर व्यक्ति योग अनुष्ठान करता है, प्राणायाम करता है, आसन करता है, योगाभ्यास करता है, तो अपनी आयु को बढ़ा सकता है। और संध्या दीर्घत्वात् दीर्घमायु ले भी रे, ये भी एक प्रमाण आता है कि ऋषियों ने दीर्घ संध्या की, और दीर्घ संध्या के कारण से उन्होंने लंबी आयु को साहब प्राप्त कर लिया। सत्याप्रकाश में ऋषिदान ने यजुर्वेद के भाष्य में सैकड़ों जगह ये लिखा है कि अपनी आयु को बढ़ावे। अरे जब बढ़ नहीं सकती तो कैसे बढ़ावे? ये भी एक प्रश्न खड़ा हुआ। और इसका मतलब ये भी कि जो युद्ध में मारे जा रहे सबकी आयु एक साथ आई हुई है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं कि महामारी फैल गई तो क्या उनकी सबकी आयु हुई थी? इसमें तर्क तो अभी लोगों ने कहा कोरोना में कितने लोग चले गए, क्या उनकी आयु थी? दूसरे ने कहा बच भी तो गए, जिनकी आयु थी वो चले गए, जिनकी नहीं थी वो बच गए। अब ये तो एक दूसरी ये बहस अनंत है साहब। हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता है ये विषय। तो लेकिन आपको अब अपने विवेक का इसमें थोड़ा सा प्रयोग करता है। जब ये कहा कि आयु जो है वो जब तच्चक्षुर्देव हितम, ऋषिदान के कितने प्रमाण हैं, मैं आपको सैकड़ों प्रमाण दे सकता हूँ, 1 घंटा प्रमाण सुना सकता हूं कि कहाँ का ये लिखा है कि आयु बढ़ाई जाए, आयु बढ़ाई जाए, आयु बढ़ाई जाए। कितने मंत्र हैं, कोई उसकी लिमिटेशन नहीं है साहब। लेकिन अब जो ये आयु निश्चित मानता है वो एक तर्क लेकर के आया। वो कहता है आयु वर्षों में नहीं होती। बात को समझिएगा साहब, आयु सैकड़ों लोग आज जुड़े हुए हैं और थोड़ा सा इसको मंथन कीजिएगा। आयु वर्षों में नहीं होती। हमने कहा भाई कौन सा तर्क आ गया? वो कहते हैं आयु तो सांसों में होती है साहब, कि यानी कि परमात्मा गिनती की सांसें देता है। तर्क देखिएगा वो क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति अचेतन पड़ा हुआ है, एक व्यक्ति अचेतन पड़ा हुआ है, न कोई होश है, कोई रिश्तेदार आ रहा है जा रहा है, कौन जा रहा है, कौन चिकित्सा है, क्या दवाई है, क्या औषधि है, कुछ नहीं पता। कहते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है जो ऐसी अवस्था में पड़ा हुआ है लेकिन श्वासें चल रही हैं, तो लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो अपनी श्वासें
बोलिए पूरी ही कर रहा है। यानी वो कहते हैं कि कहावत भी इसलिए बनी क्योंकि आयु श्वास में मिलती है, वर्षों में नहीं मिलती। वर्षों में आयु नौकरी के समय लिखवानी पड़ती है, जन्मदिन मनाने के लिए लिखवानी पड़ती है, अपना परिचय देने के लिए लिखवानी पड़ती है, लेकिन वो कहते हैं आयु तो सांसों में मिलती है। अब मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया ना, क्योंकि वेद में इसके भी उदाहरण भरे पड़े हैं। वेद में इसके भी उतने ही उदाहरण हैं जितने आयु बढ़ाने के हैं। अब जो है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई वेद जो है वो ये कहता है कि आयु जो है वो जीवन के अंदर जीव बल प्राण धारण आयु, इससे जो है मनुष्य को प्राणी कहते हैं साहब, इससे मनुष्य को प्राणी कहते हैं क्योंकि वो प्राणों से, श्वासों से ही उसकी आयु टिकी हुई है। आयु प्राण शक्ति रूप है, ये लिखा है ऋषियों ने। और कहते हैं प्राण जो है वो प्राण एकामृता आयु शरीरम, प्राण ही आयु है साहब। प्राणाय नमः यस्य सर्वमिदं वसे, ऋषि कहता है वेद में कि उस प्राण को नमः जिसके सब कुछ वश में है। और ऐत्रेय उपनिषद हो, तैत्तिरीय उपनिषद हो, सारे उदाहरण सुनाऊंगा तो मुश्किल से तो मेरे पास समय बचा है 2-4 मिनट का, उसमें मेरे को इसको पूरा करना है। तो मैं उसको उदाहरण सुना कर आपको, आप कहोगे तो मैं भेज दूंगा आपको संस्कृत के जितने उदाहरण कहेंगे आप हैं। ऐत्रेय उपनिषद में भी ऋषि क्या कहता है, वायु ही आयु है, वायु ही आयु है, अर्थात जो श्वास है वो ही आयु है। तो मैं कैसे न उनकी बात को अनसुनी कर दूं, उस पक्ष पर भी मुझे तवज्जो जो है करनी पड़ती है। और कहते हैं कि तैत्तिरीय उपनिषद भी यही कहती है साहब, तैत्तिरीय उपनिषद भी कहती है कि प्राण ही आयु है। जो तुम श्वास लेते हो, जो तुम जो है प्राण लेते हो, और कहते हैं प्राण के पूरा होते ही आयु भी पूरी हो जाती है साहब। तो इसीलिए बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं, और ये भी आपने सुनिए, सांसा है तो आशा है, सांस है तो आशा है। तो सांस का संबंध वो कहते हैं कि आपके जीवन से है, आपकी आयु से है। अर्थात आपको आयु वर्षों में नहीं मिली, प्रार्थना में आपकी आयु वर्षों में है। वो कहते हैं कि वेद जो है वो कई जगह प्रार्थना में है, कई जगह आशीर्वाद में है, कई जगह उपदेश में है। तो कई जगह उपदेश का आत्मक भाग चीजें मंत्र है, कई प्रार्थनात्मक मंत्र है, कई आशीर्वादात्मक मंत्र है। वो कहते हैं चलो ये मान भी लिया कि आयु बढ़ा सकते हैं, तो वो ये कहते हैं कि आयु श्वासों में निश्चित है, अर्थात कितनी आपकी श्वासें हैं वो निश्चित है। अब इसको पकड़िएगा बात को, वो उनका तर्क क्या है कि मान लीजिए मेरे पास 10 रोटी हैं, वो मैं एक समय में भी खा सकता हूँ, 2 समय में भी खा सकता हूँ, 3 समय में भी खा सकता हूँ, और 2 दिन भी 3 दिन भी उनसे गुजारा कर सकता हूँ साहब। कहते हैं कि ठीक इसी तरह से परमात्मा ने तुम्हें श्वासें गिनती की दे दी, अब उनको तुम किस तरह से चलाते हो, किस तरह से उपयोग करते हो। और इसलिए कहते हैं कि प्राणायाम करने वाला व्यक्ति जो है वो अपनी आयु को बढ़ाता है, क्योंकि वह श्वासों को नियंत्रित करता है, और श्वासों को नियंत्रित करके उस हिसाब से अपनी आयु को घटाता और बढ़ाता है साहब। तो यहाँ पर जो एक तीसरा पक्ष है वो ये कहता है कि श्वासें निश्चित है, और आपको श्वास जो है वो परमात्मा ने आपको दे रखी है, एक श्वास भी आप ज्यादा ले नहीं सकते। अब 3 पक्ष हो गए साहब। पहला पक्ष कहता है जाति, आयु और भोग, इनका संबंध जो है पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर है। दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं, ये योनि के साथ आयु डिसाइडेड होती है, ये आयु निश्चित नहीं है। बल्कि तीसरा पक्ष कहता है दार्शनिकों का कि भाई आयु का संबंध पूर्व जन्म से भी है और इस जन्म से भी है। इस जन्म से अगर संबंध होगा तो फिर उसकी वृद्धि की जा सकती है, उसको बढ़ाया जा सकता है, ऐसा हमारे दार्शनिक विद्वानों ने कहा है। और उन्होंने आयु के निश्चित होने के बाद नकार करते हुए ये भी कहा, शास्त्रार्थमार्थी अमर सिंह ने, स्वामी अमर सिंह जी ने ये कहा है कि भाई आयु जो है
वो योनि के साथ आपको औसत आयु मिली है, उतना ही आयु का यहाँ पर मतलब है। तीसरा जो पक्ष है, जो लोग ये कहते हैं कि भाई जीवे में सर्वस्तम पश्चिम सर्वस्तम, ये प्रार्थना क्यों है, इनका कोई मतलब नहीं रह जाता, तो उसका उत्तर देते हुए जो आयु निश्चित है वो कहते हैं कि आयु वर्षों में मिलती नहीं साहब, आयु तो श्वासों में मिलती है, और श्वास का उपयोग करना आपके हाथों में है। अब आप क्या समझेंगे? आप वेद के साथ खड़े हैं तो सब पक्ष वहां पर दिखाई पड़ते हैं, आप दर्शनों के साथ खड़े हैं तो सब पक्ष वहां पर दिखाई पड़ते हैं, आप कर्म फल की व्यवस्था के साथ खड़े हैं तो सब पक्ष वहां पर दिखाई पड़ते हैं। आपका निर्णय क्या हो? एक तो अपना निर्णय अपने से लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं भी किसी निष्कर्ष पर आपको पहुंचा करके ही जाऊंगा। मैं ये मानता हूं कि ऋषि दानंद जो है वो मेरे लिए सबसे बड़ा प्रमाण है साहब। और ऋषि दानंद ने ये बात बिल्कुल कही है कि आयु जो है, और ऋषि के हजारों प्रमाण है कि परमात्मा की व्यवस्था को घटा बढ़ा नहीं सकता। भोग की बात भी उन्होंने कही है, लेकिन हूबहू चैलेंज कर रहा हूं मैं, हूबहू ये शब्द कि आयु निश्चित है, ऋषि दानंद के किसी भी ग्रंथ में बहुत ढूंढने पर भी, मैं वैसे नहीं आपको ये जो इतनी बड़ी बात कह रहा हूं है, मुझे पता है कि जो सैकड़ों लोग जुड़े उनमें विद्वान भी हैं, ऋषि दानंद के किसी भी ग्रंथ में बहुत ढूंढने पर भी ये शब्द नहीं मिला कि आयु जो है वो निश्चित है, बल्कि ये जरूर मिला कि उसको घटाया और बढ़ाया जा सकता है, ये ऋषि के शास्त्रों में मिला। तो उस निष्कर्ष पर मैं ये निश्चित रूप से मानता हूं कि देखिए, कई बार न चाहते हुए भी हम निकल जाते हैं, कुछ हो जाता है, वो हमारे प्रारब्ध भी साथ में है साहब, पूर्व जन्म कर्म भी साथ में है। उदयवीर शास्त्री जी ने लिखा है, त्रिविपाक जो पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि ने कहा, उसको नकार नहीं रहा, मैं उसको मानता हूं, लेकिन ऋषि दानंद की इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि आयु का संबंध इस जन्म से भी है, उसकी क्वालिटी को भी आप बढ़ा सकते हैं और उसको और अच्छा खूबसूरत जीवन को बना सकते हैं। अर्थात यदि आप योगाभ्यास करें और यदि श्वास वालों की बात माने तो दोनों के सिद्धांत रह जाते हैं। वो कहते हैं श्वास निश्चित है, तो आप बढ़ाना चाहते हैं तो उनका ठीक से उपयोग कीजिए, ज्यादा खर्च मत कीजिए, धीरे धीरे खर्च कीजिए, तो 4 साल की बजाय 6 साल भी हो सकते हैं, 7 साल भी हो सकते हैं, वो उसको इस रूप में मानते हैं। तो मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूं कि ऋषि दानंद की फिलोसफी पर चलिए। आयु का संबंध पूर्व जन्म से भी है, लेकिन ऋषि ने, फिर दोहरा रहा हूं, ऋषि ने कहीं भी ये नहीं लिखा कि आयु निश्चित है। ऋषि बार बार कहते हैं वो घटती और बढ़ सकती है, तुम्हारा उसका संबंध, यानी कि कुछ हम उसमें, आयु निश्चित तो है ही, लेकिन उसमें कुछ हम घटती बढ़ोतरी इस जन्म के कर्मों के आधार पर भी कर सकते हैं, ऐसा मैं मान रहा हूं। और मैं समझता हूं कि इतनी लंबी चर्चा सुनने के बाद आप भी इसी बिंदु पर आ सकते हैं इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि आपकी मर्यादा है और उस मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि मैं स्पीड बहुत अच्छी रखता हूं, और इसलिए अच्छी रखता हूं कि 1.5 घंटे की बात हो जाती है 50 मिनट में। मैं एक जगह गया तो एक पुरोहित बोला कि यहाँ तो जो है आप जो है इतना विषय आपने दे दिया, इतना तो मैंने किसी विद्वान से सुना ही नहीं, इतने विषय में तो विद्वान जो है 5-5 दिन चलाते हैं कथा। मैंने कहा नहीं भाई, हम जो सोचते, जो श्रोता आते हैं उनके समय का हमें ख्याल रहता है कि उनको जो है कुछ न कुछ दिया जाए। तो आप भी इस पर और चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। कोई शंका हो, आशंका हो, कोई प्रश्न हो तो अजय सहगल जी तक पहुंचा दीजिए, मुझ तक पहुंचा दीजिए, तो फिर उसका समाधान और हो जाएगा। लेकिन अभी तो जो मैं समझ पाया हूं, और मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं, ऋषि ने कहीं नहीं लिखा, ये शब्द नहीं लिखा, घूम फिर के बात आ सकती है, लेकिन ये शब्द नहीं लिखा कि आयु निश्चित है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आपका स्नेह प्यार मिला, सैकड़ों लोग जो आज भी जुड़े हुए हैं उन सब के प्रति नतमस्तक हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जो सराहया है, जो कमेंट्स आते हैं, वो तो अजय सहगल जी ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन हमारे लैपटॉप पे भी कुछ कुछ बीच में आता है, उस पर ज्यादा ध्यान जाता नहीं, क्योंकि जब बोलता है वक्ता तो कहीं और तार जुड़ा हुआ होता है। इन्हीं शब्दों के साथ डिफेंस कॉलोनी आर्य समाज का आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हुआ वाणी को विराम देता हूँ। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी अभी रहिएगा, थोड़ा सा आशीर्वाद भी, जिनका जन्मदिन है वो आप ही आशीर्वाद देंगे उनको, जो आज के जन्मदिन है ना आज के। ठीक है जी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको आशीर्वाद
दीजिएगा, जैसे देते हैं ना ठीक अपने है जी। आचार्य जी देते हैं, तो आप दे दीजिएगा प्लीज। ज्योति बेटे आप बोलो। आज इस सप्ताह शुरू करूं जी? हाँ जी, हाँ जी, करिए जी। शुरू करिए। आदरणीय मिस्टर राहुल आर्य जी, डिफेंस कॉलोनी से 22 मई को आपका जन्मदिन होता है। मिस्टर वरुण गांधी जी, डिफेंस कॉलोनी से 25 मई को आपका जन्मदिन होता है। श्रीमती नीलम विशाल जी, डिफेंस कॉलोनी से आपका भी 25 मई को जन्मदिन है। और आदरणीय श्रीमती दिव्या चौहान जी, डिफेंस कॉलोनी से हैं, और 27 मई को आज ही है और आपका जन्मदिन है। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है, और मैं जिनका भी जन्मदिन है सबको शुभकामनाएं भी देता हूँ। नहीं, अभी एक मिनट उनको स्क्रीन पे लेंगे, आचार्य जी उनको स्क्रीन पे लेंगे। हाँ, दिव्या जी आ गई हैं, तो आचार्य जी अब आप आशीर्वाद दीजिएगा। आप ये तो आज मेरा दिव्या जी बहुत सौभाग्य हो गया कि डालने के लिए कोई दिव्या जी का जन्मदिन है, और मुझे आज आशीर्वाद देने का भी अवसर मिला प्रवचन के साथ साथ। आपको दिव्या जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं बिना किसी संकोच के बात जरूर कहना चाहता हूं कि जैसे परमात्मा ने आपके माता पिता ने आपका नाम रखा है दिव्या, ऐसे दिव्य गुण जो है भगवान ने आपको दिए हैं। इतनी सरलता, इतनी विनम्रता, और इस तरह से आपका जो भाव है, जो भक्ति है, जो श्रद्धा है, वो अद्भुत है। परमात्मा की कृपा रहे। और आप जिस परिवार में आई हैं वह उसमें और 4 चांद लगे हैं, और बढ़ रहा है। और मुझे घर जाने का ही सौभाग्य मिला, तो आपको मैं वहां भी देखता हूँ किस तरह से आप सब व्यवस्थाओं को देखती है यज्ञादि की, और किस तरह से आदर करना जानते हैं। मैं उन शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं महसूस करता। परमात्मा आपके ऊपर ये कृपा रखे, आप इसी तरह से स्वस्थ रहें, घर के बड़ों का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, और आपकी दोनों की, आदरणीय असीम जी भी कहीं सुन रहे होंगे, आप दोनों की जोड़ी हमेशा साथ साथ रहे, सारी खुशियां मिले, दीर्घायु परमात्मा आपको प्रदान करे। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ऑलमोस्ट रुला दिया, बट बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। थैंक यू सबको, आर्य समाज में सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू चाचा। दिव्या जी चल रहा है अभी वो संस्कृत। ओम सत्याः सन्तु सफलाः सन्तु पूर्णाः सन्तु यजमानानां कामाः। हे परमात्मा, ऐसा दिव्या आयुष्मती स्वस्था सदा सुखी सदा प्रसन्ना यशस्विनी वर्चस्विनी तेजस्विनी सदा भूयात्। ओम सौभाग्यमस्तु शुभम भवतु भद्रम भवतु। ओम स्वस्ति ही, ओम स्वस्ति ही, ओम स्वस्ति ही। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्योरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जन्म दिवस अति शुभ हो, तुमको खुशियां मिले अपार, हमारी कामना है, हमारी कामना है। चढ़ो सफलता की सीढ़ी पर, जीत लो ये संसार, हमारी कामना है, हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आचार्य जी आचार्य जी थोड़ा सा और इसको बोल दो, और पूरा सा, बहुत अच्छा लगा। गीत तो जो ना समय हो गया ना। आचार्य जी पूरा सुना दो, 2 मिनट और लगेंगे, सुना दो आचार्य जी। नहीं, वो प्रधान जी का आदेश नहीं होता, 8 बज गए। कोई बात नहीं आचार्य जी, समय तो अपना ही है, आपको सुनने के लिए 1 घंटे से बैठे। दिव्या जी भी चली गई जिनको सुनाना था। नहीं आचार्य जी नहीं, मैं हूँ आचार्य जी, हूँ, बिल्कुल हूँ आचार्य जी। हाँ, दिव्या जी भी है, आप भी हैं, तो आयु भी लंबी हो, तन भी सबल हो, स्वस्थ आपका, उत्तम विचारों से मन भी प्रबल हो, शुद्ध आपका हो, बनो यशस्वी और तेजस्वी, उत्तम हो व्यवहार, हमारी कामना है, हमारी कामना है। जन्म दिवस अति शुभ हो, तुमको खुशियां मिले अपार, हमारी कामना है, हमारी कामना है। और दिव्या जी दिल की गहराइयों से, जीवन में तुमको हाँ
दुखों का साया छू न पाए, संकट की घड़ियां भी जीवन के रास्ते में न आए। ओ गाओ सदा तुम परमेश्वर की महिमा अपरंपार, हमारी कामना है, हमारी कामना है। आजा बुजुर्गों की, माता पिता की तुम ही पालना, जीवन की गाड़ी को वैदिक धर्म के पथ पे डालना। ओ कहे जयेंद्र भारत माता से करते रहना प्यार, हमारी कामना है, हमारी कामना है। जन्म दिवस अति शुभ हो, तुमको खुशियां मिले अपार, हमारी कामना है, हमारी कामना है। जितनी सुंदर कामनाएं दी उतने ही सुंदर सुंदर है। भजन में आनंद आ गया। बहुत धन्यवाद जी। अंकल शांति पाठ करें। हाँ जी, हाँ जी जी आचार्य जी। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जी आप सभी का धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। रिकॉर्डिंग कहाँ मिले?